वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर में, दैट इज डेटाबेस सिस्टम. वेल, a database is just a computer or computerized recording, or it is a system of record keeping based on computer. Well, the database is itself a kind of electronic filing cabinet. It's a container for collection of computerized data files. तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं न्यू एम्प्टी फाइल्स, इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? वेल, इट्स a system again computerized in nature whose overall purpose is to store information and to allow users to retrieve and update that information on demand. यानी एक कंप्यूटराइज सिस्टम जहाँ पर जो यूज़र जो है अपनी डिमांड की बेसिस के ऊपर या एज पर ही नीड्स ऐड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है डाटा को जैसे वो चाहे. तो जहाँ तक इस सिस्टम का ताल्लुक है, ये सेंट्रलाइज्ड है, इंटीग्रेटेड शेयर डाटा फाइल्स होती हैं. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. It permits access to any data. Its organization is such that duplication is minimized. It is independent of programs and data. It involves the concept of separating data definition from application programs and includes it as a part of database. It provides for definition of logical relationships, and it is stored on direct access storage device. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? DBMS. Well, a collection of programs required to store and retrieve data from the database is called a database management system. यानी एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो स्टोर भी करती है और रिट्रीव भी कर सकती है डाटा डेटाबेस से, उसे DBMS कहेंगे. जहाँ तक DBS का ताल्लुक है, DBMS का गौर से अगर देखें तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं या प्रिंसिपल कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे. ये ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और प्रेजेंट कर सकता है डाटा को फ्रॉम द डेटाबेस. प्रोग्रामिंग स्पीड अप कर सकता है और DBMS जो है इंटरैक्ट करता है किससे? commonly used programming languages such as COBOL, COBOL. So DBMS का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हेल्पफुल होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस प्रोग्रामर की. और DBM का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी स्ट्रक्चरिंग टेक्निक का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें लिस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड्स आर लिंक टुगेदर बाय द यूजर ऑफ पॉइंटर्स. फिर ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं या हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ डाटा यूनिट्स आर स्ट्रक्चर्ड इन मल्टीपल लेवल्स that graphically resemble on inverted tree, which is the root at the top and branches formed below. Then we have network structures, which is an extension of hierarchical or tree structure.
And finally, we have relational structures. This is the overall purpose of this model, which uses two-dimensional tables to describe the relationship between the data. जहाँ तक एडवांटेजेस का ताल्लुक है डेटाबेस का, इंटीग्रेटेड शेयरिंग होती है डेटा फाइल्स की, और ये किसी डुप्लीकेशन के फ्री ऑफ है या डुप्लीकेशन मिनिमम है। सेविंग ऑफ स्टोरेज है, यानी स्पेस बच जाती है इससे, स्टोरेज स्पेस इज सेव्ड, देन the application programs are fewer, then query language help करती है नॉन प्रोग्रामिंग पर्सनल को, फास्टर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है बट कॉम्प्लेक्स है, सफोस्टिकेटेड भी और एक लेंथी प्रोसेस है। अब टेबल्स, अब टेबल क्या होता है? A table is a fundamental building block of an SS database. जितने भी डेटाबेस हैं इन सब का एक टेबल होना चाहिए। टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक स्टेप्स हैं जो जिससे टेबल प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर क्वेरी, ये फिल्टर, इट्स अ फिल्टर थ्रू विच डाटा इज इवेलुएटेड। देन वी हैव फॉर्म्स, they are used to simplify the data entry work. And finally, we get a report, which is a summarized data into a particular format, which is printed. So this is how in accounting affairs, the tables, queries, forms, and reports, they are helpful in MSSS database and are needed in accounting information system. So this completes your topic on computers. Thank you.